इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है आपका कि समराइज डाटा। आपने डाटा को स्टैटिस्टिक्स में जो भी डाटा आपके पास मौजूद होता है उसको रॉ डाटा कहते हैं इनिशियली स्टेज पे, उसको हमने समराइज करना होता है और यूजिंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम डाटा को कैसे समराइज कर रहे हैं, यूज करके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमारे पास शामिल होता है मीन, मीडियन, मोड, मिड रेंज एंड वेटेड मीन। ये वो टूल्स हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम डाटा को समराइज करते हैं और इसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे ईच लेसन में। सबसे पहले मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन बता दूं कि मेजर्स ऑफ एवरेज आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए एवरेज फोकस है हमारा एवरेज पे। आपने ये अक्सर सुना होगा द एवरेज हाइट ऑफ द वुमेन इज 5 फीट एंड 3 इंचेस, राइट। एवरेज का वर्ड हम सुनते हैं, मैं इसको यूज करने का तरीका बता रही हूँ। एवरेज मार्क्स आर 80%। हम कहते हैं एवरेज मार्क्स कितने आए आपके, यानी परसेंटेज कितनी हुई। एवरेज स्पीड इन द स्कूल जोन इज 30 किलोमीटर और एटसेट्रा। तो हम क्या करते हैं कि एवरेज, तो मेजर ऑफ एवरेज को जो हम मेजर करते हैं उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, मीन से, मीडियन, मोड, मिड रेंज। वन बाय वन करके हम डिफरेंट लेसन्स में, टोटल हम 5 लेसन पढ़ेंगे और हम मीन से स्टार्ट करते हैं कि हम डाटा को समराइज करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है एवरेज को मेजर करना। इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें और आप डिटेल में जाएं मीन की, सबसे पहले मैं आपको दो टर्म बताती हूँ। एक है स्टेटिस्टिक और एक है पैरामीटर। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया हुआ है कि सैंपल क्या है और पॉपुलेशन क्या होती है। मैं फिर बता देती हूँ। सपोज अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और आपने कोई सर्वे कराना है, आपने कोई टीचर से वैल्यूएशन करवानी है और आप 100 को इक्वली चांस देते हैं, सेम क्वेश्चन देते हैं और वो सब पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि यह पॉपुलेशन है, राइट। और अगर सपोज मैं उनमें से 100 में से 20 को रेंडमली पिक कर लूं या ड्रॉ के थ्रू पिक कर लूं या मैं खुद पिक कर लूं या किसी के थ्रू हम पिक कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं सैंपल है। तो वो डाटा वैल्यूज जो हम सैंपल से लेते हैं वो हो गई हमारे पास स्टेटिस्टिक, और वो वैल्यूज, डाटा वैल्यूज जो हम पॉपुलेशन से लेके यूज करते हैं वो हमारे पास हो गया पैरामीटर, राइट। अब जो मीन है, देखिए हमने सैंपल का और पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि पॉपुलेशन में ईच एंड एवरी पर्सन या थिंग, हर चीज काउंट होती है। सैंपल में हम रैंडमली लेते हैं और पॉपुलेशन क्योंकि उसके लिए बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, हर दफा हम सबको यूज करें इसलिए हम सैंपल लेते हैं। लेकिन जब हम मीन लेते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, अगर हम सैंपल का मीन लेते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, राइट। और जब अगर हम पॉपुलेशन का मीन लेते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। और ये जो है अपना x, ये रोमन में होता है, रोमन लेटर है। रोमन में आपने देखा होगा कि 1 2 जब हम लिखते हैं तो ऐसी लिखी हुई होती है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 है, ये 6 है, सो ऑन, राइट। तो ये आपके पास 10 हो गया, x को हम 10 कहते हैं रोमन में। तो रोमन लेटर्स आर यूज्ड फॉर स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स क्या है, सैंपल में से आप डाटा वैल्यूज ले रहे हैं, वो स्टेटिस्टिक्स है, उसके लिए रोमन लेटर यूज होगा। और पॉपुलेशन के लिए ग्रीक लेटर यूज होगा जिसको हम म्यू पढ़ते हैं। अगर आपने मीन निकालना है सैंपल का तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन। सबमिशन, ये साइन कहता है सबमिशन ऑफ x, यानी टोटल ऑफ दिस x डिवाइडेड बाय n, एंड रिप्रेजेंट है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज हैं आपके पास। सपोज अगर आपने 20 स्टूडेंट पिक किए हैं तो आप यहाँ 20 लिख सकते हैं। और n पॉपुलेशन में आपने 100 स्टूडेंट लेने हैं इसलिए उसको कैपिटल N किया है कि उसमें सब शामिल होंगे, ऊपर न्यूमरेटर दोनों का सेम है। द मीन इज द क्वोशंट ऑफ द सम ऑफ द वैल्यूज एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल नंबर यानी 20 स्टूडेंट हमने लिए। सिंबल x बार इज यूज्ड फॉर सैंपल मीन एंड रोमन लेटर्स आर यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिक्स। Population, the Greek letter mu is used for the mean and Greek letters are used for the parameter. सो ये क्लियर हो गया। अगर हमने सैंपल का मीन लेना है तो आपने एक्स बार लगाना है, अगर आपने
पॉपुलेशन का मीन लेना है तो आपने म्यू यूज करना है। सपोज इस क्वेश्चन में आपके पास फायर डिपार्टमेंट में 7 मंथ्स में ये कॉल रिसीव हुई है, आपने इसका मीन निकालना है, राइट। और यहाँ पे इसने वर्ड क्या यूज किया है, सैंपल ऑफ 7 मंथ। सैंपल, ये पॉपुलेशन नहीं कह रहा, आपने मीन निकालना है सैंपल। तो सैंपल के लिए हम एक्स बार है हमारा, मीन का फॉर्मूला है एक्स बार। ये देखें 500, हम कैसे 7 हमारे पास है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल x7 डिवाइडेड बाय n। तो ऊपर ये x1 ये है, x2 ये है, x3, इन सब को आपने ऐड करना है, राइट। तो यहाँ बेटर है कि यहाँ आप प्लस साइन लगाएं, कॉमा ना लगाएं, ये सब प्लस है, बाय मिस्टेक यहाँ कॉमा लगा हुआ है। डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 मंथ्स का हमारे पास डाटा है। आप इसको प्लस कर दें तो इक्वल टू 4145 डिवाइडेड बाय 7। सो मीन आपका हुआ 592.14। देखिए ये मीन सैंपल का निकल आया कि आपके पास एवरेज कॉल पर मंथ कितनी आई। पहले महीने में जनवरी में सपोज 500 आई, फिर 650 आई, फिर 750, लेकिन एवरेज मीन कितनी आई, 592.14। ये सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी जो हमने एवरेज मालूम की, इसका पहला इंस्ट्रूमेंट, पहला टूल था जिसको हम मीन कहते हैं। मीन इन मोस्ट केसेस इज नॉट एन एक्चुअल डाटा वैल्यू। देखिए 592 एक्चुअल डाटा वैल्यू नहीं है, ये इसका मीन है, इसका एवरेज है, तो इज नॉट एन एक्चुअल डाटा वैल्यू नहीं होगी। इस मंथ में इसके पास 330 कॉल्स आई, लेकिन मीन 592 आया, राइट। ये सैंपल का मीन था। अब सपोज मैं कहती हूँ कि आपके पास ग्रुप में डाटा मौजूद है, वो तो इंडिविजुअल डाटा था, इसमें तो आपके पास इंडिविजुअल डाटा था, 1 सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। अब सपोज आपके पास आ जाता है ग्रुप में डाटा, फाइंडिंग द मीन फॉर द ग्रुप डाटा। सो बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स रीड पर वीक, कि पर वीक में कितनी बुक्स पढ़ी गई हैं। सपोज ये नंबर ऑफ पीपल हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उसका हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली है। तो क्लास हमने उसकी बना ली क्योंकि मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ग्रुप डाटा है तो कैसा लिखेंगे, उसकी बाउंड्रीज है। सपोज ये डाटा स्टार्ट होता है आपका 4 टू, इसकी क्लास है 4 टू 8, तो बाउंड्री हम कैसे करते हैं, 0.5 इसमें से कम कर दें और 0.5 इसमें ऐड कर दें, 3.5-8.5 ये बाउंड्री हो गई। ये डाटा है आपका 8 टू 13, तो यहाँ पे सॉरी 9 टू 13, यहाँ आपने 0.5 को माइनस करना है, यहाँ ऐड करना है, ये आपने बाउंड्रीज बना ली। ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, ये दी हुई होंगी आपके पास क्वेश्चन में, राइट। मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है कि सपोज 4 टू 8 ये हम बच्चे कर लेते हैं, सपोज इतने पीपल हैं तो 4 टू 8 पीपल, उन्होंने 5 बुक्स उन्होंने पढ़ी। सेकंड में 6 फ्रीक्वेंसी आई, इसमें 4 फ्रीक्वेंसी आई इस ग्रुप में, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमने कर ली कि 27 है, राइट। बुक्स रीड पर वीक, तो ये टोटल बुक्स जो पढ़ी गई वो हुई 27। और ये ग्रुपिंग में है कि इस ग्रुप ने 5 पढ़ी, इसने 6 पढ़ी, इसने 4 पढ़ी, इसने इतनी, तो टोटल 27 हो गई। अब हमने इसका मिड पॉइंट CXM जिसको हम कहते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालना है। 3.5 प्लस 8.5 में यहाँ कर देती हूँ, 3.5 प्लस 8.5, तो ये कितना हो गया, ये हो गए 9, 10, 11, 12, राइट। 12 को आपने 2 से करना है मिड पॉइंट, तो आपके पास 6 आ गया। सिमिलरली दिस प्लस दिस, राइट, इन दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें तो 11, ये दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 तो 16, मिड पॉइंट आपका ये आ गया। इसके बाद आपने डी कॉलम में XM, ये जो C कॉलम था और फ्रीक्वेंसी थी, उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हम मीन निकाल रहे हैं लेकिन ग्रुप डाटा का, तो उसका निकालने का ही तरीका है, पहले आपने एक टेबल बनाना है, पहले आपने क्लास बाउंड्रीज लिखनी है यानी ग्रुपिंग बनानी है, फिर देख उनको फ्रीक्वेंसी असाइन करनी है कि इस ग्रुप ने इतना पढ़ा, इस ग्रुप ने इतना पढ़ ली बुक्स, और फिर उसका मिड पॉइंट निकाल के मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दे, तो आपके पास समेशन ऑफ मल्टी फ्रीक्वेंसी और एक्सम आया 477। अब हमारे पास फॉर्मूला है, हम सैंपल कर रहे हैं, सैंपल का मीन है तो x मीन समेशन ऑफ f.xm जो कि 477 आया। हमने मिड पॉइंट को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ टोटल बुक्स तो 17.66 बुक्स पर वीक।
राइट। ये हमने सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन को पढ़ा। अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।